क्या आपने भी कभी ऐसी चीज़ों की, ऐसी वस्तुओं की डिमांड की है जो फैशन में हो, जो ट्रेंड में हो, जो आपके आसपास वालों के पास है और आपको भी इसीलिए ख़रीदनी है कि लोगों के पास है, क्योंकि आपको भी वो ट्रेंड फॉलो करना है। जैसे कई बार होता है कॉलेज में बच्चे लोग क्या करते हैं, गर्ल्स ड्रेस को फॉलो करती है, आजकल ये ड्रेस ट्रेंड में है, वैसा स्टाइल ट्रेंड में है, तो लोग उसको फॉलो करते हैं और उस ट्रेंड में शामिल होने के लिए भेड़-चाल में वो भी वैसी वस्तुओं की डिमांड करते हैं। जैसे आईफ़ोन हो गया, तो लोग वैसा आईफ़ोन ख़रीदने के लिए ज़िद करते हैं कि मेरे फ्रेंड के पास है, मेरे को भी लेना है, वैसी ड्रेस है तो मेरे को भी ख़रीदनी है। मतलब जो फ़ैशन चल रहा है उस फ़ैशन को फॉलो करने के लिए जो डिमांड इंक्रीज़ हो रही है उसको क्या बोलते हैं, बैंडवैगन इफ़ेक्ट बोलते हैं इकोनॉमिक्स टर्म में। हम इसको अभी डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। इधर क्या है वाई एक्सिस, इधर क्या एक्स एक्सिस। इधर क्या ले लिया हमने, क्वांटिटी, इधर प्राइस। जब वस्तु की कीमत 500 है तो कितने लोग ख़रीद रहे हैं उसको, 20 लोग ख़रीद रहे हैं। मान लो कीमत कम होकर कितनी हो जाती है, 300 हो जाती है, तो कितने लोग ख़रीद रहे हैं, ख़रीदने चाहिए 30। ये मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ। ये हमारी डिमांड कर्व है, मतलब ए से मूव होकर बी, मतलब प्राइस कम होने पर 30 लोग उसकी डिमांड करेंगे, ये करने चाहिए। पर वो डिमांड बढ़ कितनी रही है, डिमांड बढ़ कितनी रही है, 50। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि वो चीज़ ट्रेंड में है, वो चीज़ फैशन में है, उस प्राइस उतना ही कम हुआ है। डिमांड बढ़नी तो इतनी चाहिए थी, लेकिन बढ़ कितनी रही है, वो 20 से 50 बढ़ रही है। ये जो 20 से 30 बढ़ी है वो प्राइस है, प्योर प्राइस इफ़ेक्ट, कि प्राइस कम हुआ तो डिमांड इतनी इंक्रीज़ हुई है 20 से 30। लेकिन जो बाहर के फैशन ट्रेंड ने कंज्यूमर को प्रभावित किया है और उसको ख़रीदने के लिए, वो क्या है, बैंडवैगन इफ़ेक्ट। ये 30 से 50 ये हमारा बैंडवैगन इफ़ेक्ट है, जिसके कारण डिमांड जितनी इंक्रीज़ होनी चाहिए थी प्राइस इफ़ेक्ट के कारण उतनी ना होकर, जो बाहर के बाकी फैक्टर्स ने इफ़ेक्ट किया है फैशन ने, उससे जो प्रभावित होकर डिमांड इंक्रीज़ हुई है ये 20 यूनिट, वो क्या है, बैंडवैगन इफ़ेक्ट है। और हमारी ये डिमांड कर्व ये D1 से शिफ्ट होकर D2 हो जाती है। अभी हम देखेंगे हमारी मार्केट। ये जो DM है ये हमारी क्या है, मार्केट डिमांड कर्व है। अभी इससे 2 पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट हमें मिलते हैं। किसकी जो डिमांड कर्व होती है बैंडवैगन इफ़ेक्ट में, जो डिमांड कर्व होती है वो क्या होती है, मोर इलास्टिक होती है, मतलब फ्लैट होती है डिमांड कर्व। और दूसरा ये क्या है, ये जो इफ़ेक्ट है पॉजिटिव नेटवर्क एक्सटर्नैलिटीज़ को फॉलो करता है। मतलब ऐसा नेटवर्क इंक्रीज़ हो जाता है कि उसने लिया है तो मुझे लेना है, उसने लिया है तो मुझे लेना है, उसके कारण डिमांड जितना प्राइस इफ़ेक्ट के कारण बढ़नी चाहिए उतनी ना बढ़कर वो जो बाहर के फैक्टर हैं वो डिमांड को क्या कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। तो वो जो शिफ्ट हो रही है उसके कारण जितने यूनिट बड़े हैं डिमांड के, वही क्या है, बैंडवैगन इफ़ेक्ट के कारण जितने यूनिट बड़े हैं वो क्या है, हमारा बैंडवैगन इफ़ेक्ट है, जो डिमांड को इंक्रीज़ कर रहा है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।